ये हरिद्वार है, अर्थात भगवान विष्णु का द्वार। ये हरिद्वार है, अर्थात भगवान शिव का द्वार। ये गंगा द्वार भी है। यहां मां गंगा पहाड़ से उतरकर धरती पर चरण रखती हैं और कोटि कोटि जन का उद्धार करने के लिए गंगा सागर की ओर प्रस्थान करती हैं। यहां कभी अमृत घट छलका था, जिसका पान करने के लिए हर 12 साल में महाकुंभ लगता है। यहां मां सुरसरी में डुबकी लगाने के लिए कभी स्वर्ग से उतर आए थे तमाम देवी देवता। तब से आस्थाएं निरंतर दौड़ी चली आ रही हैं इसके घाट पर। यहां कभी भूत भावन भगवान भोलेनाथ दूल्हा बनकर आए थे, तो कभी उनकी प्राण वल्लभा सती ने पिता दक्ष के हवन कुंड में दे दी थी अपने प्राणों की आहुति। ये हरिद्वार है, जिसकी गली गली में हरि विराजते हैं, जहां हर भोर मंत्रोच्चार है और हर शाम आरती, जहां से दक्षिण दिशा की ओर मृत्युलोक की माया है और उत्तर की ओर स्वर्गलोक का परमानंद। ऐसा जीवंत स्वर्गलोक जहां पहुंचकर पुनः धरती पर लौटने की चाह नहीं बचती, जहां से हिम शिखर पुकारते रहते हैं अपने चाहने वालों को, जहां से तमाम गंगाएं दौड़ती रहती हैं धरती की ओर। यह हरिद्वार है, जहां जिंदगी किसी नटनी की तरह पतली रस्सी पर चलती रहती है लगातार। माया और मोक्ष, भक्ति और वैराग्य, तीर्थ और पर्यटन, स्वर्ग और नर्क, गृहस्थ और सन्यास के बीच बनाती रहती है संतुलन। यहां धन का धमाल भी है और त्याग का अनूठा राग भी। यहां खाए अघाए लोगों की भीड़ भी है और रोटी के लिए हाथ पसारने वालों की बहुतायत भी। यहां ऊंचे ऊंचे मंदिरों के ध्वज थामे गुंबद भी हैं और ऐशो आराम से सजे चमचमाते होटल भी। खैर, तीर्थ के अलावा एक नगर भी है हरिद्वार, इसलिए उसके पांवों में भी विकास के पहिए हैं और वो अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है। हमें तो दौड़ना नहीं था, पैदल चलना था और पैदल चलते हुए ही हिमालय चढ़ना था। हर की पैड़ी में मां गंगा का अवगाहन करने के बाद हरि अर्थात विष्णु और हर अर्थात शिव दोनों से ही हिमालय की देहरी चढ़ने की अनुमति लेनी थी। इसलिए जाते और आते दोनों ही बार हरिद्वार से आश्रय मांगा, और मांगने पर क्या नहीं मिलता। आश्रय भी मिला और हरिद्वार का विराट दर्शन भी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितांबुजंग तुंगमालिका। भागम भाग में जो हरिद्वार केवल हर की पैड़ी पर दिखाई देता था, इस बार नील गंगा के विस्तृत घाट पर भी मिला और नील पर्वत पर भी। संपूर्ण शिवालिक पर्वत पर उसके अनुपम सौंदर्य का तो कहना ही क्या। गंगा को नहर बनकर हरिद्वार के पोर पोर में घुलते मिलते देखा। आस्था का चमत्कार तो यह है कि जिस गंगा के वेग को भगवान भोलेनाथ को धारण करना पड़ा, उसे यहां से हमारी सनातन आस्था डिब्बे और कमंडल में भरकर अपने घर ले जाती है और जन्म जन्मांतर का पाप धोने का उपाय करती है। जैसे हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विशाल स्वरूप दिखाया, हरिद्वार ने इस अकिंचन के समक्ष स्वयं को प्रकट किया। मेरी सीमित दृष्टि जितना देख पाई,
आपको भी दिखाने का प्रयास करते हैं। प्रारंभ करते हैं सप्तपुरियों में से एक मायापुरी से। मायापुरी इसी हरिद्वार को कहा जाता है। गरुड़ पुराण में 7 पुरियों का उल्लेख है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अर्थात अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका यानी उज्जैन और द्वारकापुरी, ये 7 मोक्षदायिनी पवित्र नगरियां यानी पुरियां हैं। इन 7 शहरों की प्रतिष्ठा अलग अलग देवी देवताओं से है। अयोध्या श्री राम, मथुरा और द्वारका श्री कृष्ण, वाराणसी और उज्जैन शिवजी, हरिद्वार विष्णु और शिवजी दोनों, और कांचीपुरम माता पार्वती के यश से प्रतिष्ठित हैं। हरिद्वार को पंचपुरी भी कहते हैं क्योंकि इसमें हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर और भीमगोड़ा नाम की प्रसिद्ध प्राचीन 5 पुरियां सम्मिलित हैं। इन 5 पुरियों का केंद्र मायापुरी है। इसे मायापुरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी अधिष्ठात्री भगवती माया देवी हैं। ये वो माया देवी नहीं है जिसे कबीर ने माया महाठगिनी कहा है। ये तो भगवान शिव से अभिन्न उनकी ही स्वरूप भूता पराशक्ति हैं। वही माता सती जिन्होंने पति का अपमान होने पर पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को योगाग्नि के हवाले कर दिया था। कहा जाता है कि आज जहां माया देवी मंदिर है, इसी स्थान पर माता सती ने प्राण त्यागे थे और जब तक शिव ने उठाया नहीं था तब तक उनकी देह यहीं पर थी। भगवान शिव का कोप शांत करने के लिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माया देवी अर्थात सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जिन 51 जगहों पर माता सती के अंग गिरे वे 51 शक्तिपीठ कहलाए। इस तरह इस माया मंदिर के स्थान से ही 51 शक्तिपीठों की उत्पत्ति हुई। इसी परिसर में आनंद भैरव भी हैं जिन्हें स्वयं शिव का स्वरूप कहा जाता है। शिव पुराण का वचन है कि माया क्षेत्र की अधिष्ठात्री माया देवी और दक्षेश्वर महादेव के दर्शन करने से 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये स्थान स्वर्ग, मर्त्य और पाताल तीनों लोकों में श्रेष्ठ कहा गया है। अब चलते हैं कनखल, जिसका यश बताते हुए हरिवंश पुराण कहता है कि यहां गंगा स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। हरिद्वारे कुशावर्ते नील के भिल्ल पर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। स्कंद पुराण में उल्लेख है, खलम को नाम मुक्तिम वै भजते तत्र मज्जनात् अतः कनखलम तीर्थम नामना चक्रर मुनीश्वराः। अर्थात यहां स्नान करने से खल या दुष्ट मनुष्य की भी मुक्ति हो जाती है, इसलिए इसे कनखल कहते हैं। कनखल तीर्थ ब्रह्मापुत्र राजा दक्ष प्रजापति की कर्म और तपोभूमि है। दक्षपुत्री सती की जन्मभूमि और देवेश्वर महादेव का ससुराल भी है कनखल। समस्त देवी देवताओं की उपस्थिति में सृष्टि का पहला पाणी ग्रहण संस्कार यहीं पर हुआ, जब महादेव और सती ने शिव शक्ति के रूप में एक दूसरे का वरण किया। यहीं से विवाह प्रथा का शुभारंभ हुआ। यह कनखल राजा दक्ष की वो राजधानी भी है जहां पर उन्होंने यज्ञ किया और अपनी पुत्री सती और जामाता शिव को आमंत्रित नहीं किया।
भगवान भोलेनाथ के इंकार करने के बाद भी सती इस यज्ञ में गईं और पति के अपमान से व्यथित होकर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में आज भी दोनों कुंड विद्यमान हैं। जिस यज्ञ कुंड में प्रज्वलित अग्नि को साक्षी मानकर शिव शक्ति ने फेरे लिए थे और जिस कुंड में कूदकर सती ने राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था। मां गंगा के तट पर स्थित इस दक्षेश्वर महादेव के बारे में कहा जाता है कि यहां श्रावण मास में भोलेनाथ स्वयं विराजते हैं। इसी परिसर में ब्रह्मेश्वर महादेव, श्री दश महाविद्या मंदिर और श्री हनुमान जी का भी मंदिर है। इन सभी का दर्शन करने से यहां का दर्शन पूर्ण होता है। कनखल में कई धर्मगुरुओं के स्थान और आश्रम हैं। जूना अखाड़े के प्रमुख स्वामी अवधेशानंद गिरी का हरिहर आश्रम और पतंजलि योग पीठ के बालकृष्ण का स्थान प्रमुख है। हरिद्वार का अगला महत्वपूर्ण स्थान है मनसा देवी मंदिर। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती। शिवालय पर्वत के एक शिखर पर स्थित मनसा माता तक पहुंचने के लिए हर की पैड़ी के समीप से ही सीढ़ियां चढ़ना होता है। अगर सीढ़ी नहीं चढ़ सकते तो रोपवे से भी जा सकते हैं। सीढ़ी चढ़ते हुए भले ही सांसों की परीक्षा हो, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हरिद्वार का विहंगम दृश्य आंखों को सम्मोहित करता जाएगा। मां गंगा के तट पर बसे हरिद्वार का आकर्षक चित्र चित्त में समाता चला जाएगा। प्रकृति अपने घूंघट खोलती जाएगी और वैरागी मन को लुभाती जाएगी। सीढ़ियों से चढ़ते उतरते लोग जयकारे लगाते जाएंगे और महाशक्ति का स्मरण करके आत्मशक्ति प्राप्त करते जाएंगे। मुख्य मंदिर में मां के 2 विग्रह हैं। पहला 3 मुखों और 5 भुजाओं वाला तथा दूसरा 8 भुजाओं वाला। यहां आप कभी भी दर्शन के लिए आइए, भीड़ तो मिलेगी, लेकिन उस भीड़ में जो तनिक देर का दर्शन मिलेगा वो अद्भुत और अनुपम होगा। शक्ति का जीवंत साक्षात्कार। मनसा देवी मंदिर मां गंगा के पश्चिमी हिस्से में है तो चंडी देवी पूर्वी किनारे में। शिवालिक श्रेणी के नील पर्वत पर मां चंडी का लहराता ध्वज भक्तों को आमंत्रित करता रहता है। वैसे तो यहां भी रोपवे है, लेकिन बहुतायत में लोग सीढ़ी और सड़क के रास्ते ही जाते हैं। यूं तो चढ़ाई बहुत खड़ी है, रुक रुक कर ही चढ़ना होता है, लेकिन आसपास का वन क्षेत्र लुभाता रहता है। यहां भी जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं हरिद्वार गंगा के तट पर आराम करता हुआ दिखाई दे जाता है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से तकरीबन 7-8 किलोमीटर और चंडी घाट से यही कोई 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चंडी मंदिर। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार देवी चंडी ने शुंभ निशुंभ के सेना नायक चंडमुंड का वध इसी स्थान पर किया था, जिसके बाद इस स्थान का नाम चंडी देवी पड़ गया। माना जाता है कि चंडी देवी मंदिर की प्रतिमा 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित की थी। मंदिर में विराजी प्रतिमा आकार में बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन शक्ति और आस्था में बहुत विशाल है। हरिद्वार से चंडी घाट को एक लंबा पुल जोड़ता है। इस पुल से गुजरिए तो मां गंगा का भव्य रूप दिखाई देता है। इस यात्रा में हमने मां गंगा को ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में देखा है, इसलिए वे नीली नहीं दिखी, लेकिन अगर इन्हें शीतकाल में देखा जाए तो वे बिल्कुल नील वर्ण की दिखाई देती हैं। इसीलिए इन्हें यहां नील नदी भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर नील पर्वत है,
जहां मां चंडी की अमर कीर्ति प्रतिष्ठित है। चंडी घाट से थोड़ा ही आगे जाइए तो ऊपर चढ़ने के दो रास्ते हैं। दोनों ही सड़क और सीढ़ी मार्ग हैं। जाते हुए अगर बाएं मार्ग से जाएंगे तो पहले भगवती काली का दर्शन करते हुए चढ़ें, और अगर दाएं रास्ते से जाते हैं तो यात्रा की पूर्णाहुति में इन्हें शीश नवाएं। इसी वन में इस अकिंचन को 12 पत्तियों वाले बेल पत्र के भी दर्शन हुए। 3-3 के युग्म में 12 पत्तियों वाला बेल पत्र। नर्मदा परिक्रमा में 9 पत्तियों वाले विल्व वृक्ष का आशीर्वाद मिला था। यहां 12 पत्तियों वाले ने अपना आशीष प्रदान किया। दर्शन के बाद नीचे उतरा तो शिव की नगरी में शक्ति का तनिक सा प्रसाद अंतर्मन के हिस्से में आ चुका था। हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर बढ़िए तो यही कोई 7-8 किलोमीटर की दूरी पर आचार्य श्री राम शर्मा का साकार स्वप्न शांति कुंज है। विशाल परिसर में कई उपखंडों में बटा हुआ शांति कुंज मां गायत्री के साधकों की उपासना स्थली और आचार्य शर्मा के साहित्य का प्रकाशन एवं विक्रय स्थल। गुरु पूर्णिमा पर यहां देश भर से लोग आते हैं और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में हिस्सा और दीक्षा लेते हैं। इसका आध्यात्मिक परिसर आकर्षित करता है। इसी परिसर के थोड़ा पहले से एक मार्ग जाता है भारत माता मंदिर की ओर। जूना अखाड़े के प्रमुख स्वामी अवधेशानंद गिरि के गुरु स्वामी सत्यमित्रानंद जी की कल्पना का ऐसा केंद्र जहां राष्ट्र की वंदना भी होती है, राष्ट्र नायकों की भी और हमारे संतों की भी। भगवान विष्णु और शिव तो विराजे ही हैं। आइए 7 मंजिला इस अनोखे मंदिर का दर्शन करते हैं। अगर आप सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते तो 2 रुपए की रसीद कटाकर लिफ्ट पर सवार हो सकते हैं। मंदिर का पहला माला शूरवीरों का है, उन स्वतंत्रता के लड़ाकों का जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी। प्रवेश द्वार पर कविवर रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां आपका अभिनंदन करेंगी। बलिदानी को लाख लाख वंदन, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। दूसरी मंजिल पर मात्र शक्तियां विराजी हुई हैं, ऐसी नारी शक्तियां जिनके जीवन ने इस देश को चारित्रिक ऊंचाई दी, जिनको प्रणाम निवेदित करके मस्तक गौरव से ऊंचा हो जाता है। गार्गी, मैत्रेयी, मीराबाई से लेकर एनी बिसेंट और सिस्टर निवेदिता तक इस मंदिर में सुशोभित हैं। तीसरे खंड में संतों की झांकी है। बुद्ध, महावीर, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु गोरखनाथ से लेकर रामकृष्ण परमहंस और टैम्बे स्वामी तक के दिव्य दर्शन यहां पर होते हैं। चौथी मंजिल पर प्रादेशिक चित्रावली है। बड़े बड़े चित्रों में अलग अलग प्रदेशों की विशेषताएं रेखांकित की गई हैं। 5वें माले में शक्ति मंदिर है, जिसमें मां जगदंबा के अलग अलग स्वरूप हैं। यहां लक्ष्मी सरस्वती हैं तो दुर्गा काली भी हैं। यहां पहुंचने पर ऐसा लगता है जैसे किसी शक्तिपीठ में हो। छठा खंड भगवान विष्णु को समर्पित है। राम, कृष्ण सहित भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार यहां पर हैं। अंतिम माले में भगवान भोलेनाथ हैं। बिल्कुल शिखर पर परम शिव के दर्शन होते हैं। यहां खिड़की के छोटे छिद्र से गंगा माई की तरफ निहारें तो उनका विहंगम दृश्य दिखाई देता है। भारत माता मंदिर हरिद्वार की तरह प्राचीन नहीं है, लेकिन इसकी कल्पना अद्भुत है। अपने देश के अतीत से साक्षात्कार कराने वाला पवित्र स्थल है ये। भारत माता मंदिर से 1.5 किलोमीटर और आगे बढ़िए
तो मां गंगा का अलग ही रूप दिखाई देता है। यहां पर वे सरिता की बजाय सरोवर कहलाती हैं। सप्त सरोवर। सरोवर इसलिए कि उनका विस्तार बहुत अधिक है, खूब प्रवाह है, लेकिन अथाह जलराशि के कारण दूर से ठहरा हुआ दिखाई देता है। यहां पर विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप जैसे ऋषियों के तप की दिव्य ऊर्जा है। इसलिए यह सप्तर्षि घाट भी कहलाता है। यह सप्त ऋषि घाट है। सप्त सरोवर घाट भी कहते हैं इसे। कहा जाता है कि यहां पर 7 ऋषि जो सप्तऋषि हैं वो तप कर रहे थे, और जब भगीरथ मां गंगा को लेकर आगे बढ़े तो यहाँ पर उन्होंने इन सप्त ऋषियों को तपस्या में रत देखा। उन्होंने उनकी तपस्या में व्यवधान करना उचित नहीं समझा और खुद 7 धाराओं में विभक्त हो गई, बंट गई 7 धाराओं में। यहाँ बारिश के दिनों में माँ गंगा में प्रवाह बहुत है। आगे यहाँ पर कुछ धाराएं हैं और कुछ धाराएं इस टापू के उस पार हैं। इस तरह से यहाँ पर वे 7 भागों में बंटती हैं, 7 भागों में विभाजित होती हैं और सप्त धारा बनती हैं, सप्त सरोवर बनती हैं। हरिद्वार आएं और हर की पैड़ी में गंगा आरती में न शामिल हों तो हरिद्वार की यात्रा सूनी सूनी है। पैड़ी अर्थात सीढ़ी, ऐसी सीढ़ी जिससे शिव और विष्णु दोनों के द्वार तक पहुंचा जा सकता है। इन सीढ़ियों से उतरकर जब भी गंगा का स्पर्श करते हैं तो हिमालय की शीतलता और पवित्रता अंतरतम में प्रवेश करती है। जब डुबकी लगाते हैं तो पापों की गठरी छुड़ाकर माई गंगा अपनी लहरों को सौंप देती हैं। स्नान करने वाला निष्पाप होकर बाहर आता है। पौराणिक मान्यता है कि इसी हर की पौड़ी में अमृत की वे बूंदें गिरी थीं जो समुद्र मंथन से निकली थीं। जिस स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी और जिसके कारण यहां महाकुंभ लगता है उसे ब्रह्मकुंड के नाम से पुकारते हैं। इसी ब्रह्मकुंड के कारण यह मां गंगा का सबसे पवित्र घाट कहलाता है। यहां पर मां गंगा का प्राचीन मंदिर भी है। यहां अगर जीवन पुण्यों का अर्जन करने के लिए आता है तो राख हुई देह का विसर्जन करने के लिए भी। यहां प्रतिदिन सुबह और शाम की संध्या वेला में मां गंगा की आरती होती है। ऐसी आरती जिसे सुनकर घाट में बैठा हर व्यक्ति मां गंगा से जुड़ जाए, शब्द शब्द गुनगुनाने लगे, लहरों का नाद सुनने लगे, माया से ब्रह्म की यात्रा करने लगे। न अतीत की याद रह जाए, न भविष्य की चिंता, केवल और केवल वर्तमान बचे, वर्तमान और उसका आनंद। यहां गंगा नहर के रास्ते आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो पूरी पुण्याई और समूचा सौंदर्य लेकर आती हैं। यहां जब वे अटखेलियां करती हैं तो उसी भाव और भंगिमा के साथ करती हैं।
प्रतिदिन की आरती सुनते सुनते हर की पैड़ी का ये घाट भी किसी मंत्र की तरह ध्वनित होने लगा है। मां गंगा की आरती का सम्मोहन ही है कि सरिता के तट पर आस्था का महासागर मंत्रमुग्ध होकर बैठा रहता है। जब सावन और हरिद्वार का संगम हो तो मां गंगा कावड़ियों के कावड़ पर भी सवार हो जाती हैं। भोले बाबा के भक्त देश भर से यहां आते हैं और पूरी आस्था के साथ कावड़ में मैया का जल लेकर जाते हैं। गेरुआ वस्त्र धारण किए इन कावड़ियों को देखकर लगता है जैसे हरिद्वार में मां गंगा के अलावा आस्था की एक और भगवा नदी प्रवाहित हो रही हो। कावड़िए अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हैं और हमें भी कह रहे हैं, चलो भोले भोले चलो आगे बढ़ो। अगले एपिसोड में मिलेंगे ऋषिकेश में, फिर एक दिव्य गंगा आरती में शामिल होंगे, भोले के धाम भी चलेंगे, नीलकंठ महादेव के दर्शन करें। तब तक आप एक काम करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आगे की पदयात्रा में साथ साथ चलते रहें। लाइक भी कर दीजिएगा। संदेश संदूक अर्थात कमेंट बॉक्स को आपके संदेश का इंतजार तो हमेशा ही रहता है। तो चलते हैं। जय गंगा माई की, जय केदार, जय बद्री विशाल, नर्मदे हर। जय